नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कहवई। हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सेंदरी गांव में और उस अरपा नदी में है जहां पर 3 बच्चियों की डूबकर मौत हुई थी। हरेली के दिन ये हादसा हुआ था, तब ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया था और उसके बाद करीब 5-6 घंटे तक यहाँ पर चक्का जाम किया गया। बिलासपुर से रतनपुर की ओर जाने वाली सड़क को जाम करके मांग की गई थी कि जो अवैध रेत खदान है उन्हें बंद कर दिया जाए और इस रेत खदान के जो गड्ढे हैं उनमें डूब करके बच्चियों की मौत हुई है। लगातार ये लोग मांग करते रहे हैं कि जो आसपास में गांव के रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर आने जाने में तकलीफ होती है, उनकी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से उनको हादसे का शिकार होना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और क्या हमेशा इस तरह के हादसे होते रहते हैं। भैया आप बताइए, क्या हाल है आपके? यहाँ हम लोग के मोहल्ले की 3 लड़कियाँ यहाँ डूब के ख़त्म हुई हैं। वह गड्ढा NH के ठेकेदार द्वारा लगभग 2021 में खोदा गया था। उस टाइम खनिज विभाग वाले संज्ञान में लिए लगभग 12-12.5 लाख रुपए का उनको पेनाल्टी हुआ था। उसके बाद चूँकि गड्ढे से पत्थर निकाला गया था, पत्थर के जगह पे पत्थर पाटना, लेकिन पत्थर नहीं पाटा गया, वहाँ रेत पाटा गया। और आसपास छोटे बड़े सब किसान के पास ट्रैक्टर है, जिनको जैसी आवश्यकता थी उनको रेत लेके चले गए। वहीं यहाँ गड्ढा हुआ था और हरेली का दिन था। उस दिन पानी थोड़ा लेट से चलता है गांव में, तो बच्चियां यहाँ नहाने आई थी और इसी गड्ढे में डूब के उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं क्या यहाँ पर? लोगों की चूँकि यहाँ निस्तार यहाँ पर होता होगा और नदी है चूँकि, तो यहाँ पर आवाजाही भी लोगों की होती होगी। ऐसे में हमेशा इस तरह के हादसे होते रहते हैं क्या? इससे पूर्व भी 2014 में मेरे खुद का भतीजा यहाँ डूब के ख़त्म हुआ था और उस टाइम इतनी राजनीति नहीं होती जितना अभी हो रही है। उस टाइम चूँकि चुनाव का समय नहीं था, अभी चुनाव का समय है, इसलिए यहाँ गंदी राजनीति हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे रेत घाट या ऐसे गड्ढे, यहाँ सिर्फ सेंदरी की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। जहाँ भी हो ऐसे गड्ढे में को सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे हादसे कहीं नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह के हादसे होते हैं और हादसे के बाद एक नई तरह की राजनीति उभरती है कि चूँकि अब चुनाव है छत्तीसगढ़ में, कुछ ही दिन में चुनाव है, ऐसे में राजनीति उभरती है और फिर उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आप लोग गांव के रहने वाले हैं, आप बताइए कि क्या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के पीछे राजनीति होनी चाहिए? क्या राजनीति हो रही है? इसमें राजनीति किसी की नहीं है भैया। देखिए, जिसको जरूरत है वैसे ये बता रहे हैं कि रेत खनने वाले ले जा रहे हैं, ठीक है। NH ने ये गड्ढा कर दिया, ये मलमा उसी का है भैया। ये जो मलमा देख रहे हैं आप, ये मलमा उसी का है। खुदाई हो गया, बारिश आ गई, पानी भर गया, ठीक है। पानी भर गया, उसके चक्कर में अभी गड्ढा पटा ही नहीं। अब जिसको जरूरत है वो तो लेके जाएगा ही भाई बालू। आपको जैसे मैं घर बनाऊंगा तो मेरे को बालू का जरूरत है तो मैं बालू ले जाऊंगा। इसमें किसी को मतलब दोषी ठहराना गलत है। तो अभी जब आप लोग यहाँ से बालू भी ले जाते हैं, उसके बाद ये बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ये गड्ढे करता कौन है? किसके ऊपर आरोप लगाते हैं आप? किसी को आरोप देना बेकार है भैया। देखिए, अब ये सीजन में जैसे 4 महीने चलता है रेत घाट, ठीक है। 4 महीने रेत घाट चला, मशीन वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं चलाते हैं मशीन, ठीक है। कोई बोलते हैं कोई ठेकेदार है बाहर का, NH वाले है ना, गांव वालों को दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक है। हादसा हुआ है, हादसा 1 या 2 अब 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गए, जैसे वो भाई बता रहे हैं अभी। अब हादसा हो गया, अब कोई तो किसी को धक्का मुक्का तो नहीं करेगा कि गड्ढे में जाओ करके। बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं किया जाएगा और साथ ही इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना है। चूँकि चुनाव करीब है, ऐसे में लोग राजनीति भी करते हैं। गांव के कुछ और लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनसे जानते हैं। भैया आप लोग गांव में रहते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं आप लोग, प्रमुख लोग हैं, ये इस चीज़ का विरोध नहीं करते कि आसपास खुदाई हो रही है और हम लोग का निस्तार होता है हमेशा? ये अपना गांव के विस्तार के लिए सर, जब ज़रूरत पड़ता है तो अपना घर के लिए ले जाते हैं। बाकी ऐसे तो कोई ऐसे नहीं खनते हैं। हाँ। बाकी अपने ज़रूरत के लिए रेती को लेता है, बाकी अपना काम घर चलाने के लिए। बाकी ऐसा तो नहीं कोई इस तरह उसको खन कर गड्ढा कर दें, ये वाला काम नहीं है। कोई जो जैसा आरोप लगाते हैं कि अवैध उत्खनन होते और गाड़ी बहुत लंबा लगे रही थे, वैसा आसपास में तुम नहीं बन रहा? नहीं सर। तो कौन आरोप लगाते हैं? पता नहीं सर, ये इसका जानकारी पता नहीं है। ऐसा आरोप कोई नहीं लगाते हैं। अपना जो खन के लेते हैं अपने ज़रूरत के लिए, घर के लिए
बाकी ऐसे कोई ये नहीं। तो ये बच्चे कैसे डूब गए फिर? चूंकि यहीं पर रहते हैं, ठीक पीछे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसके ठीक पीछे जो बच्चियां रहती थी वो लोग यहाँ पर नहाने आए और उस दिन ये एक हादसा, बड़ा हादसा हो गया। हाँ, वो नहाने आया था सर। अब वो नहाने आया था तो कोई, अब नहाते नहाते अपना क्या हुआ उस समय तो हम लोग नहीं था सर। पूरा घाटे पूरा अपना अपना गाड़ी घोड़ा धोकर सब अपना अपना घर में था, बाकी ऐसे नहीं था। जी, जिस दिन ये हादसा हुआ सभी लोग अपने घर में थे और अमूमन अभी हम देख भी रहे हैं कि नदी में नहाने वाले लोगों की संख्या कम है। ऐसे में जब कोई हादसा हुआ होगा तो ये भी है कि यहाँ पर लोग चूंकि नहीं रहे होंगे और ऐसे में उनको जल्दी निकाल पाना ये कठिन रहा होगा, जानकारी नहीं मिली होगी। भैया आप बताइए कि ये गाँव में ऐसे हादसे हो जा रहे हैं, बड़े हादसे हो जा रहे हैं, आप आंदोलन करते हैं, आंदोलन का नतीजा क्या निकला है? क्या मांग थी और क्या उस पर कोई काम हुआ है? प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया है? अब तक कोई कार्रवाई की गई है? मुआवजा का मांग हुआ था जो 12 लाख तीनों पीड़ित परिवार को मिल गया है। और ये गड्ढा तो बहुत पहले का है और गर्मी समय में भी गड्ढे में पानी था, मवेशी धोते थे, लोग नहाते थे। ये पता नहीं है गड्ढा। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए प्रयास नहीं करते कि गड्ढा पाड़ दिया जाए? यदि यहाँ से रेत कोई ले जा रहे हैं तो गड्ढा पाड़ दिया जाए और समय रहते इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए ताकि आप लोग हादसे के शिकार ना हो। NH वाले को बोला था लेकिन वो पता नहीं और इसी कारण ये घटना हुआ है। अच्छा, तो अभी जब घटना हो गई उसके बाद कोई राजनीति शुरू हो गई क्या? कि चूंकि चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगाने शुरू कर? ये कुछ फुल छाप कांग्रेसी है जो इसको राजनीति रंग दे रहे हैं, बाकी भाजपा वाले ना और कोई पार्टी दे रहे हैं। ये खाली फुल छाप कांग्रेसी ही इसको मुद्दा को उठा रहे हैं। अच्छा, आप लोग राजनीति नहीं चाहते ऐसे मसले? नहीं, इसमें राजनीति होना ही नहीं चाहिए। घटना दुर्घटना होता रहता है, ये हो गया सो हो गया। तो आगे प्रशासन से आपने मांग की है कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर अवैध घाट बंद किया जाए, यहाँ जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए, कुछ कर रहा है प्रशासन? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है और NH के ही खिलाफ ये कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, NH को लेकर के काफ़ी आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। पूर्व सरपंच है हमारे साथ, यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनकी सरकार भी है। भाई साहब, आपकी सरकार है जी, पहले आप सरपंच रहे, क्या जब ये रेत घाट शुरू होता है या अवैध खुदाई होती है आप लोग विरोध नहीं करते क्या? लगातार इसका शिकायत जिला प्रशासन को दिया गया था और कार्रवाई भी लगभग 300-350 के आसपास कार्रवाई भी हुई है। और लगातार ये जो जब से ये NH का रिवर में जो ब्रिज बना हुआ है आप देख रहे हैं, इसके ठेकेदार के द्वारा, शिवा अग्रवाल है, रायपुर का ठेकेदार है, ये लगभग रेती ऊपर का रेती निकाला है 250 ट्रिप। एक नंबर में जो मैं सूचना के अधिकार में निकलवाया हूँ, उसके नीचे जो 270 ट्रिप मुरुम निकलवाया, जो लाल मुरुम निकलता है। उसके बाद 125 हाईवा के आसपास पत्थर भी निकाला गया है 2 एक्सीवेटर लगा के हमारे द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा मिलकर दबाव बनाया गया। तो 6 लाख रुपए का पेनाल्टी हुआ। फिर हम माइनिंग को दबाव बनाए कि इसको आपको पटवा के देना पड़ेगा, तो 12,47,660 रुपये का लगभग पेनाल्टी उसको हुआ है। और जो गड्ढा हुआ था उसमें लोग गर्मी में नहा रहे थे, लोग मवेशी धो रहे थे। किसान की बस्ती है, किसान का गाँव है ये सेंद्री गाँव। और जो नदी में अगर अरपा जैसे नदी में गर्मी में पानी था तो निश्चित वो गड्ढा था और गड्ढा पटा नहीं था। आप लोग हमेशा हमने देखा है कि माइनिंग के जो अफसर हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि मिली भगत करके यहाँ पर अवैध खुदाई की जा रही है। आसपास के इलाके में चाहे वो कछार हो, चाहे सेंद्री हो, चाहे नीरतू हो, यहाँ पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि अवैध उत्खनन हो रहा है। क्या अवैध उत्खनन होता है और उस पर क्या संज्ञान नहीं लेता है खनिज विभाग? नहीं, लगातार संज्ञान खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है। खनिज विभाग के जितना कर्मचारी है, जितना भी रेत घाट है, सेंद्री बस की बात नहीं करूँगा, जितना आसपास रेत घाट है, चाहे वो अरपा नदी में हो, चाहे वो आपका कोटा घाट वाला जो नदी है, उसमें लगातार कार्रवाई हुआ है। और अरपा नदी के आसपास जो सेंद्री, कछार, लोफंदी, कोनी, मंगला, लगभग 350-400 के आसपास कार्रवाई हुआ है और पेनाल्टी भी हुआ है। तो जो पीड़ित परिवार है उसको राहत देने के लिए फौरी तौर पर राहत के तौर पर यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसने 12 लाख का मुआवजा दिया। उसके बाद से जो लोगों ने ये कहा था कि हम आंदोलन करेंगे, अभी तो उनका जो गुस्सा है वो कम है। आगे यदि किस तरह के हादसे होंगे तो कुछ ज़रूर गुस्सा उमड़ेगा। भैया आप बताइए कि यहाँ पर हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 5 बच्चियाँ नहाने गई थी, 3 उसमें डूब गई।
आप लोग किस तरह से उसका विरोध जताते हैं? इस तरह के जो अवैध काम होते हैं उसका विरोध जताते हैं क्या आप लोग? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, जो भी हुआ है। और वैसे अवैध का उत्खनन नहीं हुआ है, जिसको जितना अपना ज़रूरत था गांव वाले अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले गए हैं। अवैध उत्खनन का कोई वो नहीं है, मुद्दा नहीं है। लेकिन जब उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ था हरेली के दिन, काफ़ी आक्रोश था लोगों में और ये कहा गया कि अवैध उत्खनन हुआ, उसी अवैध उत्खनन में बच्ची डूबकर। ऐसा नहीं है सर, वो राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कुछ लोगों के बहकावा में आकर के आदमी जो हैं, उस त्यौहार का दिन था और सबके सब थोड़ा बहुत नशा किए हुए थे, किसी को कुछ होश था नहीं। जो भी आया पीछे से उकसाया, उसी के बल पे जो भी हुआ है वो राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गांव के किसी मसले को राजनीति की तरफ मोड़ने की कोशिश चल रही है क्या? जी हाँ जी। तो इस पर ये मुद्दा गरमाएगा क्या? इस बार विधानसभा चुनाव है, फिर 2024 में एक ये कुल मिला के राजनीतिक मुद्दा बनाने की ही कोशिश की गई है इसको। और उस दिन क्या है, उससे पहले वहाँ से पानी छोड़ा गया था, जो ऊपर वाला है वहाँ बांध से पानी छोड़ा गया था, ऊपर से पानी गिरा था, तो पानी थोड़ा बढ़ाव ज़्यादा था। अच्छा। उसके नाम से बच्चियाँ डूबी थी, नहीं तो यहाँ पे जैसा अभी आप देख रहे हैं उसी तरीके से पानी थी, जिसमें डूबने की कोई आशंका नहीं थी। हरेली के नाम से ऊपर से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था, जिससे पानी का बहाव ज़्यादा हो गया था। जी, बारिश होने की वजह से इस नदी में पानी छोड़ा गया, चूँकि एक डैम है वो वहाँ से भैंसा झार से वहाँ से पानी ज़्यादा होने पर यहाँ पानी छोड़ा गया था। और अरपा नदी जो है वो काफ़ी चौड़ी नदी है, यदि ऐसे में पानी भी यहाँ पर रहता है तो कम पानी रहता है, लेकिन उस दिन ज़्यादा पानी था, लोगों को अंदाज़ा नहीं था और यह हादसा हो गया। ऐसा ही हुआ क्या कि पानी ज़्यादा था और अचानक ये हादसा हो गया? जी, बच्चों को भी जानकारी नहीं रहता ना, कौन गड्ढा है कौन क्या है। उन लोग भी पहले तो घर पे ही नहाते थे, त्यौहार के नाम पे नल बंद था तो आ गए हैं अब। और पानी गड्ढा, क्योंकि गड्ढा रेत जो रहता है, गड्ढा होने के बाद जो बह के जो रेत आता है तो उसमें क्या है, बच्चे का हम लोग भी धंस सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या, अब 5 बच्चे थे, सूचना में आया कि 5 बच्चे थे, 5 बच्चे में 2 निकल गए थे, 3 धंस गए थे। तो पानी के बहाव जो रेत आता है उधर से, पतला बालू तो गड्ढे पे रह जाता है, तो वही दलदल हो जाता है। जी, रेत जो बहकर आता है या फिर पानी में जो दलदल बन जाता है, जिसकी वजह से इन बच्चियों को अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, और वो लोग भी धीरे धीरे पानी के गड्ढे में फंसते गए और जिसकी वजह से उनको एक समस्या में फंसते गए। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनका कि कैसे ये हादसा हुआ और हादसे के बाद क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई। जो एक बड़ा हादसा हुआ हरेली के दिन, जी सर, उसके बाद काफ़ी आप लोगों ने आंदोलन किया और ये मांग उठने लगी कि जो ये अवैध रेत घाट है यहाँ पर, और 3-4 घंटे तक आपको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा। ऐसी स्थिति क्यों बनी आखिर? अब ऐसी स्थिति ऐसी है कि वहाँ हालात करने वाले दूसरे लोग थे जो ज़्यादा उस्ताने वाले थे। बाकी गांव वाले जिसके घर में हादसा हुआ है वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, क्योंकि ये हादसा पहले से गड्ढा खना हुआ है ऑलरेडी। मुद्दा ऐसा बना दिया कि किसी के ऊपर आरोप लगाना है ज़बरदस्ती। इस टाइप का ज़्यादा राजनीति करने वाले लोग बाहर के भी आकर राजनीति किए और उनके घर वालों को ऐसा करके बोले। जी हाँ, ये भी उस दिन सुनने में आ रहा था कि जो घर वाले थे वो इतनी देर तक सड़क पर रखकर चक्का जाम करने के मूड में नहीं थे और ऐसे में ये चक्का जाम किया गया। सच है क्या? जी बिल्कुल था, ये उनके घर के वाले को बिल्कुल नहीं था कि वो अपने लोग चक्का जाम करे या किसी के करे। जो हादसा था वो हादसा होगा करके उन लोग भी यही कह रहे थे कि हादसा हुआ है जो गड्ढे में हुआ, लेकिन गड्ढे जो था पहले से ही था। जी, और इसमें कोई दूसरा कोई आके जबरदस्ती राजनीति यहाँ गाँव में हम लोग के कर रहे हैं, बेवजह की किसी को जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए क्या? पार्टीगत तरीके से नहीं जाना चाहिए और आप लोग अपने मसले हल करने के लिए एग्री हैं क्या? आप लोग खुद कर लेंगे? बिल्कुल, हम अपने गाँव के मैटर से गाँव को सुलझाने के लिए बहुत थे और समझाने के लिए भी प्रयास किया। बिल्कुल घर वाले मान गए थे। जबरदस्ती इन लोग अब दूसरे राजनीति करके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं हमारे सेंद्री गांव में। जी, ये आसपास के जो गांव हैं वो एकजुट हैं क्या? आप लोग एकजुट होकर के जो अवैध उत्खनन जैसी चीज़ों का आरोप लगता है या आसपास में कोई मुनादी कराना है कि कहाँ पर गड्ढा है और बच्चे लोग को नहीं जाना चाहिए, ये सब हो रहा है क्या? जी, इसमें हुआ था, पहले भी हुए थे, पहले भी अभी भी कर रहे थे। इस गड्ढे को पाटने के लिए बहुत एनएच वाले को कई बार बोल चुके हैं। पंचायत मीटर से बोले थे, पब्लिक पहले से बोले थे
को गड्ढा को ऑलरेडी बहुत गड्ढा है, पार दीजिए जानवर भी उसमें आते हैं, जानवर लोग को भी दिक्कत हुआ थे कई बार। अच्छा, यहाँ पर जो गड्ढे हो जाते हैं चाहे एनएच के काम से या फिर अवैध उत्खनन से, या जो आसपास के गांव के लोग हैं उनके रेत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों को नहीं भरा जाता है। ऐसे में जब बारिश का समय आता है, गर्मी के बाद जब बारिश का समय आता है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि ये गड्ढे कहाँ पर हो गए हैं और कितना गड्ढा है, जिसकी वजह से जब तेज़ बारिश में पानी आता है तो ये हादसे हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही ये भी मांग है कि यहाँ पर प्रशासन को चौकस रहना चाहिए ताकि इस तरह के बड़े हादसे ना हो, लोग राजनीति भी ना करें। हादसा हुआ है तो उस हादसे को हादसे की तरह से देखा जाए, राजनीति ना करके जो लोग पीड़ित हैं उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाए, ऐसा लोगों का कहना है। तो का हाल में आज इतना ही, हमें दीजिए विदा। कैमरामैन विकल्प के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।